इसी में आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी बाहर निकले या इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी अंदर लिए जाए। सब लास्ट सेल से होने वाला है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर तो लास्ट सेल से निकलेगा। अगर एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो भी वो कहाँ पे आएगा, लास्ट सेल में आएगा। तो ये डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक साइज पे। एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन एटम का साइज जो है छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने में या ग्रहण करने में आसानी रहेगी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहां पर ज्यादा रहता है। इसी से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। ये किससे संबंधित है? ये इलेक्ट्रॉन निकालने से संबंधित है। और इसी के विपरीत है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने से संबंधित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी, इवन 12th क्लास के लिए भी। इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो होता क्या है, आयनन ऊर्जा क्या होती है? कोई एटम है, मान लिया ये कोई एटम है और किसी एटम, गैसियस एटम के लास्ट सेल से, आखिरी कोष से, आखिरी कोष ये आखिरी कोष है, किसी गैसियस एटम के आखिरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी। फिर से सुनिए, किसी गैसियस एटम के आखिरी कोष से, लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, उसको क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। और इसका उल्टा कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन बंधुता में। हमने अभी आपसे कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा या दिया जाएगा तो सब कुछ कहां से होने वाला है? लास्ट सेल से या आखिरी कोष से होने वाला है एटम के। इसका जो लास्ट सेल है वो क्या है? ये है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन लिया जाना है या ग्रहण किया जाना है, तो वो लिया हुआ इलेक्ट्रॉन भी कहां पे आएगा? लास्ट सेल में आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल में, किसी एटम के लास्ट सेल में प्रवेश कराने के लिए, ग्रहण कराने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों ही क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। एक ऊर्जा कौन सी है? जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, और दूसरी ऊर्जा कौन सी है? जो इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश करा रही है। किसी गैसियस एटम के आखिरी कोष से, लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। और इसके विपरीत किसी गैसियस एटम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन कब जल्दी रिमूव होगा या कब जल्दी लिया जाएगा, ये अपन अभी पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, धात्विक और अधात्विक गुण में। तो इलेक्ट्रॉन कब जल्दी निकलेगा? कब जल्दी निकलेगा? जब एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, एटम का रेडियस ज्यादा होगा। मतलब ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अर्थात आयनाइजेशन ऊर्जा भी या आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा भी नीचे की ओर जाने पर क्या होगी? घटेगी। क्या होगी? घटेगी, क्योंकि जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, कम ऊर्जा देना पड़ेगी। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी ग्रुप में जब नीचे की ओर जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और जहां पे एटॉमिक साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी? आसानी होगी, कम ऊर्जा देना पड़ेगी, ऊर्जा की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी। तो आयरन ऊर्जा क्या होगी? नीचे की ओर जाने पर घटेगी। ऊपर से नीचे, जब किसी ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो आयरन ऊर्जा का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा, घटेगा। और बाएं से दाएं जब जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि बाएं से दाएं जैसे जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ जाता है।
नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और नॉन मेटालिक कैरेक्टर आने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, त्यागने की नहीं बढ़ती। तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो ऐसा एटम जो ग्रहण करना चाहता है, निकालना चाहता ही नहीं है, तो उसको उसका एटम उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होगा और उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर जो आयनन ऊर्जा का मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। और ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलते हैं। एक ऊपर वाला एटम है ग्रुप में और एक नीचे वाला एटम है। ऊपर वाले एटम का जो साइज है वो छोटा है, उस पर उसके न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अधिक लग रहा है ना। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज अधिक लग रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देर से निकलेगा, या देर से निकलेगा, उसको निकालने के लिए ऊर्जा की मात्रा ज्यादा देना पड़ेगी। ऊर्जा की मात्रा देना ज्यादा पड़ेगी, मतलब कौन से एटम के लिए, जो छोटा है। और नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगी। तो नीचे की ओर जैसे जैसे जाते जाएंगे ग्रुप में तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। और पीरियड में जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और जो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, इधर की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर बाएं से दाएं जाने पर किसी पीरियड में। ये ग्रुप की बात हो गई, ये क्या की बात हो गई, पीरियड की बात हो गई। और जस्ट इसका उल्टा होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन मंदता में। इलेक्ट्रॉन मंदता जो रहती है किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन मंदता क्या होती है, का मान जो रहता है वो घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ता है। और किसी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो अभी क्या बढ़ रहा था, यहाँ पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है लास्ट सेल पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है कम होती जाती है। अब जहां पर न्यूक्लियस का आवेश भी क्या हो गया, घट गया, न्यूक्लियस का प्रभाव क्या हो गया, घट गया। अब इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। इसलिए ऊपर से नीचे जाने पर जो रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन मंदता का मान है वो क्या है, बढ़ेगा। और पीरियड में अगर बाएं से दाएं जाने पर क्या रहेगा, घटेगा। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बार बार आप देखिए और बुक साथ में रखिए अपने पढ़ने के लिए।